हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में वैसे स्टूडेंट जो खासकर दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट ये कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के कौन कौन से कोर्स यूनिटी में गए हैं, क्या उनके एग्जाम पैटर्न है, किस तरीके से वहाँ पे एडमिशन का प्रोसीजर, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो बड़ा सिंपल है कि अभी जो है मैं ऑलरेडी दिल्ली यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे हूँ और इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाकर देख सकते हैं। इन्होंने सारा अपडेट फाइनली पीडीएफ के फॉर्म में अपडेट कर दिया है, तो आप जाकर चेक कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है देख सकते हैं, पहले डिग्री देन प्रोग्राम देन डोमेन सब्जेक्ट या लैंग्वेज जो भी है वो, एंड इसके बाद उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा वो। अब इसमें सबसे पहले जरा हम एक ही चीज़ से सारा क्लियर हो जाएगा। जैसे अगर मान ली किसी स्टूडेंट को बीएससी एंथ्रोपोलॉजी करना है तो उनको ये 3 पेपर यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी उनको पढ़ना पड़ेगा डोमेन सब्जेक्ट में। क्लियर है? लेकिन इतना ही नहीं, इसके साथ साथ और भी पढ़ना है। अगर आप इसको पढ़ेंगे, देखिए यहाँ पे कह रहे हैं, यहाँ पे इसको पढ़िए थोड़ा सा। कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन सीयूईटी इन द फॉलोइंग प्रोग्राम, जो कि मेंशन है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यहाँ पे मेंशन है। बायोलॉजी वाला जो सेक्शन इसमें चाहें तो आप बायोलॉजिकल स्टडीज, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं, या सिर्फ आप बायोलॉजी भी पढ़ सकते हैं। मतलब इन 3 में आपको ऑप्शन दिया गया, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री आपको देना ही होगा। इन 3-4 में आपको ऑप्शन है, या तो बायोलॉजी दे दीजिए, बायोलॉजिकल स्टडीज पढ़ लीजिए, या बायोटेक्नोलॉजी पढ़ लीजिए, या बायोकेमिस्ट्री पढ़ लीजिए। तो ऑब्वियसली आप बायोलॉजी पढ़ेंगे तो बायोलॉजी कंसिडर करेंगे, हो सकता है बायोटेक भी कर सकते हैं। तो ये आपको डिसाइड करना है, लेकिन ये कि यहाँ इसमें आपको ऑप्शन है, ये दोनों कंफर्म है, ये चीज़ें क्लियर है। लेकिन बात इतना ही नहीं रुकता, इसके साथ ये भी करें, मेरिट विल बी बेस्ड ऑन सीयूईटी स्कोर ऑब्टेन फ्रॉम एबव मेंशन कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट। मतलब इससे मेरिट बनेंगे जो एबव में अभी मैंने आपको दिखाया 3 पेपर से। मतलब ये कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से मेरिट बनेगा। बायोलॉजी में आप चाहें तो बायोकेमिस्ट्री भी चूज़ कर सकते हैं, लेकिन इनके हिसाब से मेरिट बनेगा। लेकिन ये भी कहना चाह रहे हैं में, कैंडिडेट मस्ट हैव ऑब्टेन मिनिमम 30% स्कोर इन एनी लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट 1। लिस्ट 1 में जितने भी लैंग्वेज है, क्या लिस्ट 1 में जितने भी लैंग्वेज है, आई थिंक टोटल 9 लैंग्वेज के आसपास में लिस्ट 1 में। तो अगर आप उसको देखेंगे, यानी सेक्शन 1 में अगर आप देखेंगे, तो वैसे इन्होंने ऑलरेडी अपने वेबसाइट पे लैंग्वेज को बताया कि हमें कौन कौन सा लैंग्वेज है। उस हिसाब से अगर आप चलेंगे तो मैं क्लियर कर दूं, आप एटलीस्ट जो आपका 30% मार्क्स होना चाहिए। अगर है तो आपको 30% के हिसाब से, मतलब इसका कोई मेरिट नहीं बनेगा, लेकिन आपको इसका चेक किया जाए कि हाँ भाई 30% लाया है ही नहीं लाया। मतलब अगर देखा जाए तो इसमें जो होगा लैंग्वेज के हिसाब से देखा जाए तो 40 मार्क्स होगा, तो 40 मार्क्स के हिसाब से 30% निकाल लीजिए, वही 12 या 15 मार्क्स के आसपास होंगे। तो 12 या 15 मार्क्स किसी भी एक लैंग्वेज पेपर में आपको लाना पड़ेगा, लेकिन देखना होगा सबसे पहले कि कौन सा लैंग्वेज रखा गया है वो। मतलब लैंग्वेज पहले जरूर देख लीजिए। उसके बाद इस तरीके से इन्होंने सब में ऐसा करा है, मतलब लैंग्वेज एक पेपर सब में ले रहे हैं, लेकिन लैंग्वेज जो है इन्होंने ऑलरेडी वेबसाइट पर अपडेट कर दिया है, जो कि अभी मैं आपको एट द एंड में दिखा देंगे। खैर, इसके बाद इनको ये बीएससी बायोलॉजिकल में भी सेम रखा है। इसके साथ ही नेक्स्ट जो है बीएससी बॉटनी में भी सेम रखा गया है, बीएससी जूलॉजी में भी सेम प्रोसीजर रखा गया है, इवन बायोमेडिकल साइंस में भी, बायोकेमिस्ट्री में भी सेम रखा है। लेकिन आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया जा रहा है कि या तो बायोलॉजी चूज़ कर लीजिए, मैथमेटिक्स चूज़ कर लीजिए। इसके बाद बीएससी केमिस्ट्री में भी सेम सीन है, बीएससी फिजिक्स, इवन पॉलीमर भी हो गया। इसके साथ ही कंप्यूटर साइंस भी हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, बीएससी इंस्ट्रूमेंटल हो गया, एंड अगेन मतलब ये सारी चीज़ें मेंशन है। बाकी ये एलिजिबिलिटी जरूर पढ़ लीजिएगा, मतलब बहुत ज़्यादा टफ नहीं। बस इसमें एक चीज़ उन्होंने ऐड करा है कि जो पेपर यहाँ बताया है ये इस वाले सेक्शन में, इसका तो पेपर देना ही पड़ेगा, लेकिन साथ में एक लैंग्वेज का भी पेपर देना पड़ेगा। और वो लैंग्वेज का जो पेपर कौन कौन से होंगे वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। अब इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें तो बीएससी फूड टेक्नोलॉजी भी है, इसके अलावा बीएससी जियोलॉजी भी है। इसके साथ नेक्स्ट बीएससी मैथमेटिक्स, काफ़ी सारे कोर्स हैं, स्टैटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, एंड नेक्स्ट होम साइंस। एंड देन इसके बाद जो है होम साइंस अभी BA पास हो गया। एंड नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो फिजिकल साइंस हो गया, और नेक्स्ट अगेन अभी वही चल रहे हैं हम। अब इसके बाद जो हम लोग आर्ट साइड में आएंगे, अभी फिलहाल साइंस साइड में चल रहे हैं। ये काफ़ी सारे कोर्स हैं, तो आप वेबसाइट पे भी जाकर चेक कर सकते हैं। यहाँ से ये अभी भी चल ही रहे हैं आपके बैचलर साइड में ही। यहाँ से इवन अभी भी आपके ही है, काफ़ी सारे कोर्सेज पे थोड़ा सा टाइम। यहाँ से संस्कृत यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। देखिए, फॉर्म या तो 2-4 दिन बाद फिल कर लिए चलेगा, लेकिन उससे पहले हर यूनिवर्सिटी का जो उन्होंने एलिजिबिलिटी रखा है, उन्होंने जो पैटर्न रखा है उसको जरूर समझिए। इंग्लिश वाले सेक्शन में देखिए, इंग्लिश आपको चूज़ करना होगा, और एनी 3 सेक्शन फ्रॉम सेक्शन 2 जो है इनका बताया गया है कि सेक्शन 2 में से आपको कोई 3 आपको चूज़ करना होगा, और इंग्लिश आपको रखना पड़ेगा। इंग्लिश जो होगा ये मेरे ख्याल से डोमेन सब्जेक्ट होगा। बाकी जो एनी 3 जो है ये आपको अभी हम दिखाते हैं, ये एनी सेक्शन 2 क्या है। हिंदी में भी सेम सीन रखा गया है। इसके साथ ही लैंग्वेज जो है अभी देखा जाए बंगाली में भी सेम सीन रखा गया, कोई अलग नहीं रखा गया। अभी उर्दू हो गया, इसके अलावा भी अरबिक हो गया, पर्सियन हो गया, ऑलमोस्ट सब में सेम ही रखा गया है। जैसे यहाँ पे कह ही रहे हैं कि फ्रेंच आपको, जैसे कुछ में फ्रेंच देखिए, फ्रेंच मतलब जिसमें जो रखा है, जिसमें फ्रेंच रखा गया, फ्रेंच आपको पढ़ना होगा एनी 3 सेक्शन, और एनी फ्रॉम द, मतलब ऑलमोस्ट वही चीज़ें कॉमन ही हो जा रहा है, कोई बड़ा चीज़ नहीं हो रहा है। लेकिन हाँ, इसमें कन्फ्यूजन वाली चीज़ क्या है वो मैं आपको क्लियर करता हूँ अभी। इटालियन के साथ साथ स्पेनिश हो गया, साइकोलॉजी हो गया, एंड इसके बाद
सोशियोलॉजी हो गया, एंड देन इसके बाद फिलॉसफी, एंड इसके अलावा हिंदी हो गया, जर्नलिज्म हो गया। जर्नलिज्म में भी देख सकते हैं इन्होंने क्या कहा है, इंग्लिश एनी 3 फ्रॉम सेक्शन सेकंड या फिर सेक्शन थर्ड, मतलब आप जनरल टेस्ट की भी तैयारी कर सकते हैं या चाहें तो आप 3 सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ेगा सेक्शन 2 से। तो अभी ये जो ये सेक्शन 2 सेक्शन थर्ड और B1 B2 की जो बात कर रहे हैं, हम अभी DU की वेबसाइट से जाकर आपको दिखाएंगे। इन्होंने हिस्ट्री में क्या करा है, सेम सीन करा है, मतलब एनी 1 सेक्शन फ्रॉम फर्स्ट सेक्शन से 1 लेना होगा, एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 2, यानी सेक्शन 2 से कोई 3 चूज़ करना होगा। तो वो अभी हम क्लियर, पॉलिटिकल साइंस में भी सेम है, सेम सोशल वर्क में भी है, सेम सोशियोलॉजी में भी है, इस तरीके से। और आप जो है देखिए बाकी जो आप खुद देख लिए, मैंने आपको एक आइडिया दे दिया। अब हम इसके बाद सिंपली DU के ऑफिशियल वेबसाइट पे जा रहे हैं। सो ये रहा DU का ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पे आपको UG एडमिशन दिख रहा होगा, आपको इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे जब इस पर क्लिक, सॉरी मैंने PG पे क्लिक कर दिया है, UG पे क्लिक करना होगा। UG वाले सेक्शन पे जैसे क्लिक करेंगे इस तरीके का आइकन आ जाएगा। इसके बाद आपको हल्का सा स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दिख रहा है, जैसे कि इंपॉर्टेंट पॉइंट के नाम से दिख रहा है, और भी जो भी चीज़ें उन्होंने बताया एलिजिबिलिटी को लेकर। तो अभी जो है हम इसको इस पर ये एलिजिबिलिटी एंड सीट मैट्रिक्स, इस पर हम सिंपली क्लिक करते हैं, इसी में ही सारा कहानी बताया गया है। और इसके बाद जैसे इस पर क्लिक करेंगे इस तरीके का आएगा आएगा। यहाँ पे इन्होंने मेंशन करा है, देख लीजिए, यहाँ पे कह रहे हैं कि ये मतलब जो लैंग्वेज टेस्ट है उसको 2 सेक्शन में किया है, 1A 1B में। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 1A में ये सारे पेपर है, इनमें से कोई आपको एक लेना पड़ेगा, जैसे कि उन्होंने बताया है। 1B में 1B की बात करें, इन्होंने 1AB रखा है और सेक्शन B, अच्छा इन्होंने सेक्शन A सेक्शन B कर दिया है, 1A 1B नहीं किया बल्कि सेक्शन A सेक्शन B किया है। तो सेक्शन A में इतने सारे पेपर है, इनमें से किसी एक को भी आपको एडॉप्ट करना पड़ेगा। लेकिन बात फंस जाता है सेक्शन B में। अब सेक्शन B में ये क्या कहना चाह रहे हैं कि आपको B1 से भी लेना पड़ेगा और B2 से भी लेना पड़ेगा, जहाँ पे भी दिया गया है उस हिसाब से आपको B1 B2 दोनों में से मतलब इसमें से ऐसा कहा जा रहा है कि इसमें से कोई 2 सेलेक्ट करिए, इसमें से कोई 1 सेलेक्ट करिए। तो वो नोटिफिकेशन थोड़ा सा देख लीजिएगा, उसके बाद ही आप फॉर्म फिल करेगा। बाकी है कि अगर इस पर कोई ज़्यादा क्वेरीज होंगी या ज़्यादा इशूज होंगे तो आप कमेंट कर दीजिएगा, इस पर एक सेपरेट वीडियो ला दी जाएगी। लेकिन आइए कि फॉर्म फिल करने से पहले आप इन्फॉर्मेशन को बार बार पढ़िए और वेबसाइट पर भी जाकर चेक करिए कि हाँ भाई B1 B2 में क्या रखा है, सेक्शन में क्या क्या रखा है। तो वो यहाँ पर सारा मेंशन है, B1 B2 में क्या रखा है, सेक्शन में क्या रखा है। बाकी हम यही कहेंगे आने वाली जो भी अपडेट आता है उसको लेकर अपडेटेड रहिए, और बहुत जल्द जो है वीडियो अपलोड कर दी जाएगी कोई एक, कि हाँ भाई किस तरीके से फॉर्म फिल करना है। थैंक यू।